अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपको वेलकम करती हूँ इस चैनल पे। आज मैं बात करना चाहूँगी 2 आदतों पर, और अगर वो आदतें आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो आपको 2024 काफ़ी हद तक बदल सकता है। सो चलें जी, बात करते हैं इन 2 आदतों पर। तो पहली आदत जिसका मैं बात करना चाहूँगी, और मैंने खुद उसको पर्सनल एक्सपीरियंस भी किया, तभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और वो ये है कि अपने ऊपर एतमाद करें, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं सेल्फ डाउट को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। तो सेल्फ डाउट को कैसे छोड़ें? यहाँ पे मैं एक स्टोरी कोट करना चाहूँगी, जो है एक टेक स्पेशलिस्ट ब्रायन एक्टन की। और जो एक टेक स्पेशलिस्ट थे, मैंने जैसे बोला, और उनको बस ये था कि मुझे अपने काम में बेस्ट होना है ना। यहाँ पे ज़रा फोकस करें पैशन पे, कि उनको बस ये था कि मुझे अपने काम में सबसे बेस्ट होना है। और यही पैशन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि आप अपने आप पे वो खुद एतमादी पैदा कर सकें। जिस काम के बारे में भी आपको पैशन है, आप वो कर सकते हैं, और बस हम सबको सिर्फ यही पैशन चाहिए अपनी लाइफ में। अब इमेजिन करें, ब्रायन एक्टन को 12 साल का एक्सपीरियंस था याहू में काम करने का, और वो सॉफ्टवेयर के मास्टरमाइंड समझे जाते थे। पर जिस तरह हर एक की ज़िंदगी में कुछ मुश्किल टाइम आता है, ब्रायन की भी ज़िंदगी में आया, और ब्रायन की अचानक से जॉब चली गई जब वो याहू में काम कर रहे थे। अब इमेजिन करें कि ब्रायन को कौन नहीं हायर करेगा जिस बंदे के पास इतना एक्सपीरियंस हो। लेकिन कहते हैं ना, मुश्किल टाइम कह के तो नहीं आता, वो कभी भी आ सकता है और किसी पर भी आ सकता है। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अच्छा या बुरा टाइम आपको कुछ सिखाने के लिए आता है, आपके अपने बारे में, किसी और के बारे में नहीं, सिर्फ आपके अपने बारे में। चलें जी, वापस जाते हैं ब्रायन की स्टोरी में। ना, ब्रायन ने जब जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया तो फॉर सम स्ट्रेंज रीजन उनको कोई हायर ही नहीं कर रहा था। अब ब्रायन का जो ड्रीम था वो ये था कि भाई मुझे या तो याहू पे जॉब मिल जाए या फेसबुक पे मिल जाए। और गेस करें क्या हुआ? दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस ने ब्रायन को रिजेक्ट कर दिया। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस, मैन्स रिजेक्शन इज गॉड प्रोटेक्शन। और ये आपको ब्रायन की स्टोरी में भी नजर आएगा। अच्छा तो जी, अब जब ब्रायन को ट्विटर ने रिजेक्ट किया तो ब्रायन ने किया ये फेमस ट्वीट कि भाई मुझे आज ट्विटर ने रिजेक्ट किया, लेकिन चलें कोई नहीं, कम्यूट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था अगर मुझे वहाँ जॉब मिल जाती। नाउ अब यहाँ फोकस करें कि ब्रायन ने उस रिजेक्शन को कैसे लिया। चलें, ये तो था ट्विटर। अब जी, फेसबुक ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया। तो फेसबुक ने ब्रायन को रिजेक्ट किया तो भी ब्रायन ने किया एक और फेमस उम्मीद से भरा ट्वीट। तो जी, उन्होंने बोला कि भाई आज तो मुझे फेसबुक ने भी रिजेक्ट कर दिया, फेसबुक मेरे लिए बहुत अच्छा चांस था बहुत से अच्छे लोगों के साथ काम करने का, और फेसबुक पे काफ़ी अमेजिंग लोग काम करते हैं, और अगर मुझे जॉब मिल जाती तो उनसे कनेक्ट करने का और उसके साथ काम करने का बहुत मज़ा आना था। पर चलिए कोई नहीं, मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ ज़िंदगी में आने वाले नेक्स्ट बड़े एडवेंचर्स का। तो यहाँ मैं कहूँगी कि रिजेक्शन ज़रा हैंडल करने का ब्रायन के तरीके पे आप फोकस करें। ब्रायन को पूरा यकीन था कि ही डिजर्व बेटर एंड समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर हिम। तो उन्होंने ना ही गिव अप किया, ना ही हिम्मत हारी। तो जब 2 रिजेक्शंस हो गई तो ब्रायन ने डिसाइड किया कि भाई क्यों ना मैं अपना ही बिजनेस स्टार्ट कर लूँ। और इमेजिन करें कि मे बी आप में कोई टैलेंट है और आप दूसरे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप वही काम अपने लिए करें तो आप जब आगे ब्रायन की स्टोरी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि बार बार अपना काम स्टार्ट कर लेना ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, बजाय कि हम दूसरों की तरफ देखें। तो अगेन ब्रायन ने बिजनेस स्टार्ट किया अपने फॉर्मर कॉलीग जो याहू में काम करती थी उनके साथ, और उन दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया एक ऐप पर। और 5 साल बाद यही ऐप ब्रायन ने सेल किया फेसबुक को। इमेजिन, वही कंपनी जिसने ब्रायन को रिजेक्ट किया था। और इमेजिन करें कि इन्वेस्टमेंट क्या थी। उन्होंने $19 बिलियन देके इस ऐप को फरोख्त किया फेसबुक को। तो आपको पता है कि वो छोटा सा ऐप क्या था? व्हाट्सएप। जी हाँ, ब्रायन एक्टन ही फाउंडर हैं व्हाट्सएप के। Isn't it amazing? तो यहाँ लेसन ये है कि चाहे जितनी मर्जी रिजेक्शंस आए, जितने मर्जी सेटबैक्स आए, आपको फेलियर्स का भी सामना करना पड़ेगा, और आपको अपने गोल्स पर और अपने आप पर कभी गिव अप नहीं करना है, और अपने आप पर मुकम्मल भरोसा करना है। अगर वो कहता है आपका कोई वियर्ड सा गोल है और आपको नेचुरली पता है कि आप अपने उसके अंदर आप अच्छे हैं, लोग कहेंगे इसमें पैसा नहीं है, लोग कहेंगे इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, आपने किसी की बात नहीं सुननी और उस चीज पे काम करते रहना है।
क्योंकि अगर आप अपने काम पे भरोसा नहीं करेंगे तो मैं आपको रेस्ट एश्योर्ड कि कोई और भी आपके काम पे कोई भरोसा नहीं करेगा, चाहे आपके माँ-बाप हों, चाहे आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स हों। मुझे लगता है बाकी ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिलीज़ आपके सबसे ज़्यादा अगेंस्ट होती है। वो क्योंकि वो आपका अच्छा चाहते हैं, उनको लगता है कि भई ये जो काम कर रहा है इसमें पैसा नहीं है, इसमें ये नहीं है और ये आगे जा नहीं पाएगा, जा नहीं पाएगी, तो उस वजह से कहते हैं। तो बस आपने जो भी करना है अपने ऊपर एतमाद रखें, काम करते रहें, अपना एटलीस्ट काम स्टार्ट करें और रेस्ट विल बी हिस्ट्री जस्ट लाइक फाइन एक्टिंग। ओके, तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगी इस नोट के साथ कि प्लीज़ अपना सेल्फ डाउट जो है उसको ख़त्म करें। मैंने ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा मैंने बचपन से ही इस चीज़ को मैं देखती आ रही हूँ, सुनती आ रही हूँ। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात कहूँगी कि मुझे ये कहा जाता था कि भाई इसके मुँह में ज़ुबान भी नहीं है। ज़ुबान ना होने से ज़ुबान तक आने का सफ़र, और उसके बाद मैं BBC रेडियो पे भी गई और मैं रेगुलर प्रेजेंटर हूँ, स्पीकर हूँ ऑन सो मेनी फोरम्स। ये मैंने कैसे किया? इसमें एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी वो मेरे अंदर खुद एतमादी थी। और जब लोगों ने कहा कि इसके मुँह में ज़ुबान नहीं है, तो मैं बैकग्राउंड में अपने ऊपर काम करती रही। मैंने ये नहीं किया कि लोग मुझे कह रहे हैं तो भाई यही जो लोग कह रहे हैं, हम लोग बात पर ये करते हैं कि लोग जो कह रहे हैं बस वही फाइनल है, और हम लोगों की बातों में इतना चले जाते हैं कि हम अपने टैलेंट और अपने पैशन को बिल्कुल दबा के उसको ख़त्म कर देते हैं। उसको आपको ख़त्म नहीं करना। जो भी आपको काम पसंद है, जिसमें भी आप नेचुरली अच्छे हैं, उस पे काम करना शुरू करें। आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता वही काम आपकी स्ट्रेंथ बनेगा और आप एन्जॉय करेंगे और आपकी जो ज़िंदगी होगी वो वर्थ स्पेंडिंग होगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे कुछ मज़ीद वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच।